हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट मैथ्स फार्मूले, जो कि अलजेब्रिक के फार्मूले हैं। और ये जो अलजेब्रिक फार्मूले ये आपके इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, चाहे आप क्लास 8th के बच्चे हो या फिर आप 10th के बच्चे हो, या आगे भी इन फ्यूचर आगे भी आपके ये फार्मूले काम आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है ये अलजेब्रिक। फर्स्ट लिखा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। तो ये किसके बराबर होता है? जब इसको प्रूव करते हैं तो ये किसके बराबर आता है? x का स्क्वायर प्लस प्लस का साइन बीच में a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और उसके बाहर x, और उसके बाहर आ जाएगा x प्लस a इंटू बी के बराबर। ये किसके बराबर होता है? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी का प्लस a b। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, इसमें क्या था? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी था और ये आ गया x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a इंटू बी के बराबर। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ है x माइनस a इंटू एक्स प्लस बी। जो फर्स्ट वाला था उसमें दोनों में साइन किसके थे? प्लस के थे ना, उसमें दोनों में साइन किसके थे? प्लस के थे। अब जो फिफ्थ वाला था उसमें x प्लस ए, फर्स्ट वाला प्लस में था और दूसरा माइनस में हो गया। और जो सिक्स्थ वाला है इसमें फर्स्ट वाला माइनस में हो गया और सेकंड वाला प्लस में हो गया। तो क्या आइडेंटिटी है, क्या फॉर्मूला है? x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये किसके बराबर होता है? x का स्क्वायर प्लस b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी। ठीक है, सेवंथ लिखा हुआ है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब इन दोनों के बीच में साइन किसका आना है? माइनस का आया हुआ है। तो ये किसके बराबर होता है? x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी के बराबर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा रहा होगा। नाइन्थ है a प्लस बी का होल क्यूब, जो किसके बराबर होता है? a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, उसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब है ये किसके बराबर होता है? a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। और इसके साथ नेक्स्ट होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर इसको r ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट आइडेंटिटी है a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4। तो ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इन सभी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca के बराबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी का। तो ये किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, तो ये किसके बराबर होता है माइनस 3abc। तो नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, तो ये किसके बराबर होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट है ए रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू पावर 4। ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जितने भी फार्मूले बताए आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर इनकी समझ नहीं आई है तो वीडियो को बार बार देखना और प्रैक्टिस करना खुद लिखने की, तो ये आपको अच्छी तरह लर्न हो जाएगी। जितना ज़्यादा इनको बार बार देखोगे उतना ही ज़्यादा आपको इनकी समझ आएगी और आपको लर्न। और आपको मैंने बता दिया है कि ये बहुत आपके काम आने वाले हैं। कहीं आप 8th में पढ़ते हो या 10th में पढ़ते हो या कहीं आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी वगैरह कर रहे हो, तो एग्ज़ाम में आपके काम आने वाले। कोई भी एग्ज़ाम ले लो जिसमें अलजेब्रिक का सिलेबस होगा, जिसमें आपका अलजेब्रिक का सिलेबस होगा, उसमें ये सब फार्मूले आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं।